ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। कल गोले हमें पकड़ा रहे थे, आज गोले माया को पकड़ा दिए। मर्जी है ना। फिर कहते हैं कभी कभी माया मेरी बेटी है। पता नहीं कैसे बना लेते। तो हमारी बहन हुई। प्रश्न पूछने वाले तो पूछते हैं ना कि माया बाबा की बेटी है तो हमारी बहन हुई। बहन कभी भाई की दुश्मन होती है? हम तो सारे भाई भाई है ना। ये क्या खेल है? ये कैसा खेल है? कैसे कहता है कि बाबा माया मेरी बेटी है? याद करने की रेस करनी है। बाबा को याद करने की रेस करनी है। तो माया बाबा की बेटी कैसे हुई? फिर ऐसे उल्टी उल्टी बातें बाबा कैसे बोल देते? क्योंकि कोई कंटेस्ट तो होगा ना। जैसे हमें गोले पकड़ाए थे माया को मारने के लिए। हमारी दुश्मन माया है नहीं। और हमें गोले पकड़ाए थे। बाबा कहते आपको मिल रहे हैं ज्ञान के गोले। आपने अपने लिए राजाई प्राप्त करनी है। वो तो दूसरों के लिए लड़ते हैं और तुमने अपने लिए लड़ना है और पूरे कल्प के लिए अपना भविष्य बनाए। उसके पास हैं अज्ञान के गोले, हमारे पास हैं ज्ञान के गोले, उसके पास हैं अज्ञान के गोले। जैसे ही हम, क्योंकि हमारी युद्ध है माया के साथ। कल भी बाबा ने कहा युद्ध है माया के साथ। जैसे ही आज बाबा क्या कहते हैं, बाप को भूलेंगे। मेरे गोले काम तब करेंगे जब तुम मुझे याद रखेंगे। बाबा याद है तो बाप के गोले काम करेंगे, और बाबा याद नहीं है तो बाबा के गोले काम करेंगे। बाबा के गोले काम करेंगे? कौन करेंगे बाबा के गोले काम? बाबा के गोले काम नहीं करेंगे। इसलिए बाबा की याद में ज्ञान रत्नों से आप माया पर जीत पा सकते हैं। जैसे ही बाबा को भूले तो बाबा के ज्ञान रत्न भी माया वाले अज्ञानी गोले के आगे हार खा ले। फिर वो माया आपको गोला लगा देगी। ये बाबा हमारी विजय के पक्ष में है, हमें अटेंशन दिलाते। फिर माया को बेटी क्यों कहा? बाबा कहते ये मेरी तरफ से तुम्हारा एग्जाम लेती है, एग्जामिनर है। पेपर आपका कौन लेगा? तो जैसे ही हम एग्जाम का फॉर्म भरते हैं कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा अमृत वेले उठकर, तो बाबा कहते माया बच्ची देख रही हो, ये पेपर भर दिया, इसने फॉर्म भर दिया, इसका जाकर पेपर ले। बच्चे कहते बाबा माया को कहो कि वो हमारे पास ना आए। मैं आज फॉर्म भर रहा हूं, माया को कहो वो ना आए।
तो बाबा कहते मैं तो कहूंगा माया तुम और जोर से जाओ। हाँ, चैलेंज है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरना माना परीक्षा के लिए चैलेंज किया है ना, तो चैलेंज तो फिर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहो, एक्सेप्ट करने के लिए, फेस करने के लिए क्या रहो, तैयार रहो। तो माया बेटी सिर्फ हमारा एग्जाम लेने के लिए है, बाबा की सहयोगी बनती है ताकि आप अच्छी तरह मेहनत करें और सफलता प्राप्त करें। प्रश्न, इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो, दूसरे जानते ही नहीं। उत्तर, तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर, और वैरायटी के साथ क्या है, यूनिक है। हर एक्टर यूनिक है, एक जैसे दो एक्टर नहीं हो सकते, एक जैसे दो एक्टर नहीं हो सकते। हर एक का अलग अलग पार्ट है, हर एक आत्मा का पार्ट अलग अलग है। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिल सकते। और इसके साथ भी बाबा ने कहा हुआ है, एक जन्म में जो आपने फीचर्स ले लिए वो पूरे कल्प में आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, किसी और को भी नहीं मिलेंगे। कितनी कमाल की बात है ना। वो फीचर्स आपको भी नहीं मिलेंगे, वो चेहरा आपको भी पूरे कल्प में दोबारा नहीं मिलेगा और किसी और को भी नहीं मिलेगा। कितने चेहरे बनते हैं, कितनी बड़ी फैक्ट्री है। दो भी नहीं होते। बाबा कहते दो आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती। दो पेड़, एक ही पेड़ के दो पत्ते एक जैसे नहीं होते। पेड़ एक है परंतु उसके दो पत्ते भी एक जैसे नहीं, उनको भी आप मिलाएंगे तो उनके अंदर जो आपको रेखाएं दिखाई देंगी वो अलग अलग। कितनी यूनिकनेस है और वंडरफुल फैक्ट्री है ना। और हर कल्प वही पत्ता वैसा ही बनेगा, ये भी यूनिकनेस है ना, चेंज नहीं हो सकता, मतलब वो पत्ता वैसा ही बनेगा। इस समय 5000 साल बाद मेरे चेहरे के फीचर यही होंगे, यही ड्रेस होगी, यही रूम होगा, कुछ भी मतलब जरा भी चेंज नहीं हो सकता। एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते, जो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी हैं उनका ही गायन है। बाकी जो थोड़ा समय, एक दो जन्म पार्ट बजाते वे कमजोर पार्टधारी, इनका जन्म एक दो जन्म के लिए आते हैं। सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। ये क्यों कहा बाबा ने? हमने एक दिन द्वैत मत अद्वैत मत किए थे, ठीक है। बाबा उनकी डेफिनेशन को चैलेंज कर रहे हैं, इसमें आज चैलेंज कर रहे हैं बाबा। अद्वैत मत वाले कहते आत्मा सो परम आत्मा एक है, सभी आत्माएं परमात्मा हैं।
हाँ मतलब परम वो सर्वव्यापी वाली बात हो गई, परंतु यहां अद्वैत मत ये कहता है कि सब आत्मा परमात्मा है। क्या कहने, एक ही है संसार, बस सब कुछ परमात्मा में है, सब कुछ परमात्मा है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यही तथ कथ ही ज्ञानी। उनका मत है कि जैसे पानी भी, बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है, घड़े के अंदर पानी है वह अलग दिखाई दे रहा है, परंतु जैसे ही घड़ा फूटा तो सब एक ही एक है। तो ये संसार सब एक है। तो परमात्मा कहते बच्चे अद्वैत का मतलब है एक धर्म। जब तक सतयुग होता है, स्वर्ग होता है, तो एक ही धर्म होता है। जब द्वापर शुरू होता है तब द्वैत होती है। द्वैत तब हो जब दो धर्म हो। हाँ वो कितनी मतलब एकदम, उन्होंने तो आत्मा परमात्मा को अद्वैत कर दिया, परंतु परमात्मा कहते बच्चे जब एक धर्म है तो अद्वैत, जब एक से दो धर्म हुए तो अद्वैत, तो द्वैत। दो मत हो गए ना। द्वैत मत, उन्होंने द्वैत की डेफिनेशन अलग दी। उन्होंने कहा आत्मा अलग परमात्मा अलग, इसलिए द्वैत। उन्होंने कहा, बाबा कहते जब धर्म दो हों तब अद्वैत होता है। हाँ धर्म एक है तो अद्वैत होता है। ये बात हमें बहुत क्लियर समझनी है कि भक्ति मार्ग क्या कहता है और ज्ञान मार्ग क्या कहता है। इसीलिए जो प्रशांत है अद्वैत मत का प्रचारक है, वो कहता आत्मा होती नहीं, आत्मा के बारे में तुम सोचो ही मत। हाँ अद्वैत मत का है वो आत्मा को नहीं मानता। वो कहता है आत्मा बहुत ऊंची चीज, उसको तुम सोच ही नहीं सकते, उसको तुम करो ही मत, उसके बारे में सोचो ही मत। तुम तो ये हो जो हो, बस यही जीवन है। ये आत्मा आत्मा कहना ये मूर्खों का काम है, उनके बारे में जानते ही नहीं आत्मा के बारे में। आत्मा तो बहुत ऊंची चीज है, परमात्मा है ना, वो तो बहुत ऊंची चीज, मतलब वो परमात्मा है, उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो क्या है, पता नहीं इन्होंने क्या क्या व्याख्याएं बना रखी है दुनिया वालों ने, वो अच्छी तरह से मजाक उड़ाता है आचार्य प्रशांत। वो हमारे कोटेशंस लेकर के उनके ऊपर व्यंग्य करता है। मैंने सुना, मेरे पास तो भेजते हैं ना भाई बहन ना, कि ये कह रहा है, क्या करे। वे तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। परमात्मा क्या है, इस बेहद वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर है, और वो नाम रूप से न्यारा नहीं है। तो क्या है फिर, परमात्मा का नाम रूप हमारे से न्यारा है। हमारे से न्यारा कैसा है कि हमारा नाम शरीर का है, हमारा रूप शरीर का है। परमात्मा का ना शरीर है ना शरीर का नाम है, उसका आत्मा का नाम। हाँ तो परमात्मा आत्मा का नाम है शिव, उनके गुणों के आधार पर उनके नाम है, उनके गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम है, और हमारे निरर्थक भी नाम है। नाम है नैन सुख, आंखों से नहीं है। अमरलाल मर गया, मतलब हमारे नाम जरूरी नहीं कि वो हो, परंतु परमात्मा के नाम गुणवाचक कर्तव्यवाचक और सार्थक है। अगर न्यारा हो तो ये जो गायन है, तुमरी गत मत तुम ही जानो, फिर
अगर न्यारा हो तो ये गायन है तो वे रॉन्ग हो जाए, रॉन्ग हो जाए ना। ओम, तुम्हारी गत में तुम ही जानो। हाँ, अगर हम और वो एक ही है तो फिर तो हम पता होना चाहिए। ओम शांति। जैसे बाप ने कहा कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ अवस्था में रहने की अवस्था होती है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, वे तो हुआ निर्वाण धाम, वे तो हुआ निर्वाण धाम, सुख धाम, दुख धाम, अर्थात जहां मनुष्य रहते हैं। सुख धाम, दुख धाम, अर्थात जहां मनुष्य रहते हैं, सुख धाम में मनुष्य रहते हैं, वहां उन्हों को सुख मिलता है, तो नाम सुख धाम रखा। धाम में कोई रहते हैं। अच्छा, फिर शांति धाम कहते हैं, वहां तो मनुष्य रहने वाले नहीं है, वहां तो मनुष्य रहने वाले नहीं है। परम धाम में तो कोई मनुष्य नहीं रहेंगे ना। शांति धाम कहने से फिर सिद्ध होता है कि वहां आत्माएं रहती। शांति धाम में मनुष्य नहीं रहते। शांति धाम में मनुष्य चले जाएं तो क्या हो जाएगा? वहां की शांति भंग हो जाएगी। शांति धाम रह गए, है नहीं। शांति धाम में सुख है, पर सुख धाम में सुख है, शांति है, परंतु वो शांति नहीं है जो शांति धाम में। वहां मनुष्य रह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं तो कोई गुफा में रहते हैं, कोई मनुष्य आते हो कोई गुफा में जाके रहते हो सतयुग में। वो मन को अमन कर देते हैं, नहीं। और कोई जो सन्यासी हो सतयुग में आते हो, वो गुफाओं में जाकर रहते हो और मन को अमन कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। अमन मतलब, मन का मतलब ही है संकल्प करना। संकल्प है तो मन है, संकल्प नहीं है तो मन नहीं है, और संकल्प नहीं है तो आत्मा शरीर से बाहर, आत्मा शरीर से बाहर। तो जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, संकल्प खत्म। कैसे पता लगता है? EEG 0, जो ब्रेन की EEG है वो 0, एकदम लाइन सीधी हो जाती है। EEG संकल्प EEG से देखते हैं ना, EEG से संकल्प की रीडिंग होती है, मतलब ब्रेन की लाइन सीधी हो जाती है, खत्म। हाँ, संकल्प है ही नहीं, मतलब कितने संकल्प की फ्रीक्वेंसी है, वो संकल्प ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी कहां से आएगी? EEG से हमारे संकल्पों की फ्रीक्वेंसी पता लगती है। तो मन को अमन कर देते हैं, नहीं। मन अमन होते ही आत्मा बाहर, और आत्मा जब बाहर हो जाती है, मन नहीं होता तो बुद्धि और संस्कार से ही वो चलती है कि मुझे कहां जाना है। वो अपनी बुद्धि और संस्कार के हिसाब से आत्मा को ही गति करती है। मन से वो यहां बैठे इस शरीर को कंट्रोल करती है। शरीर में है तो मन है, मन है तो बुद्धि मन के द्वारा इस शरीर को कंट्रोल करती है, इस शरीर से सारे कार्य कराती है। वहां तो है ही एक अद्वैत धर्म।
बाबा समझा रहे उस बात को ना, वहां तो है ही एक अद्वैत धर्म, द्वैत की बात ही नहीं, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जब द्वापर शुरू होता है तो द्वैत शुरू होता है। मतलब हमारे बाबा के द्वारा बताए गए द्वैत और अद्वैत के अर्थ में और भक्ति मार्ग में किए गए द्वैत और अद्वैत के अर्थ में जमीन आसमान का अंतर है, बात ही अलग है। फिर जितने धर्म बढ़ते जाते हैं तो द्वैत बढ़ता जाता है। जहां द्वैत है वहां अशांति है। भाई एक मत है तो ये लड़ाई कम, धर्म में तो कोई लड़ाई नहीं है, मन में मतलब वो अशांति तो नहीं है ना। जहां मत अलग अलग हुए, धर्म अलग अलग हुए, तब जो है अशांति आती है। वानप्रस्थ उनको कहा जाता है निर्वाण। वानप्रस्थ को क्या कहा जाता है? निर्वाण धाम। अब तुम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं को रहना निर्वाण धाम में होता है, उनको फिर मुक्ति धाम कहा जाता है। निर्वाण धाम को क्या कहा जाता है? मुक्ति धाम कहा जाता है। वहां शांति में तो सिर्फ आत्माएं रहती, सुख धाम में तो शरीर है ना, शरीर है तो मन को संकल्प करने पड़ते हैं। तो शरीर भी तब है जब आत्मा है, आत्मा नहीं है तो शरीर भी डेड है, खत्म है। शरीर के साथ कभी शांति रह नहीं सकती, शरीर के साथ कभी शांति रह नहीं सकती, क्योंकि संकल्प तो चलेंगे। खाना है, पीना है, सोना है, उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है, मिलना है, शांति तो ना हुई, आवाज तो होगी होगी। और संकल्प चलेंगे, हार्ट बीट की भी आवाज होगी, धड़कन की भी आवाज होगी ना। हठ योग, प्राणायाम आदि चढ़ाकर 10-20 दिन व मास भी रहते। ये प्राणायाम चढ़ाना क्या होता है? प्राणायाम में एक होता है सांस को रोकना, एक होता है प्राणायाम को चढ़ाना। ठीक नहीं, सांस को रोकने वाला प्राणायाम करते कुंभक ज्यादा लंबा टाइम, मतलब अंदर लिया और उसको कुंभक किया, उसको टाइम को बढ़ाते हैं कि भी कितनी देर तक मैं उसे रोक सकता हूं। और इस अभ्यास से आधा घंटा 1 घंटा तक अभ्यास कर लेते हैं। कुंभक आधा घंटा, जितना अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमने पढ़ा है। जो पहले आजकल तो जो गोताखोर होते हैं वो मतलब क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा कर जाते हैं, ठीक नहीं। परंतु पहले जो गोताखोर होते थे वो आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट सांस को रोक कर पानी से, क्योंकि मुंह खोलेंगे सांस लेंगे तो पानी चला जाएगा अंदर, तो वो आधा घंटा, 15 मिनट अपने सांस को रोकने के अभ्यास होता था उनका। तो ये कुंभक है नहीं, कुंभक का। तो परंतु ये जो 10 दिन और 20 दिन जो करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि बहुत स्लो सांस को लेने की गति चलती है, क्योंकि हमारे ब्रेन का नियम है यदि उसको 3 मिनट तक, सॉरी 3 मिनट नहीं, हाँ 3 मिनट तक यदि ऑक्सीजन नहीं मिली तो ब्रेन डेड हो जाएगा, ब्रेन डेड हो जाएगा। परंतु तब तक वो ऑक्सीजन बॉडी से लेता रहेगा। तो इसलिए मतलब जैसे आधा घंटा, 15 मिनट आपने रोका, नहीं हार्ड वो तो कुंभक तो कर रहे हैं ना, कुंभक में सांस को रोका है ना, अंदर सांस भर लिया है जितना भर सकते थे उन्होंने, तब तक बॉडी हार्ट बीट तो करती रहेगी। आपने जैसे आप भी रोकेंगे तो 2-3 मिनट तक तो आप भी रोक लेंगे, कोई बात नहीं, किया ठीक है। मतलब आपका अभ्यास इतना है कि आप 1 मिनट रोक सकते हैं,
तो 2, 3, 4, 5, 10, 15 मिनट तक रोकने का अभ्यास कर लेते हैं। इतने तक हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है वो ब्रेन को मिलती रहती है। हार्ट चलता रहता है, हार्ट नहीं रुक जाएगा। आप यदि 2 मिनट तक सांस नहीं लेंगे तो उसको एक्सहेल करना, जो टॉक्सिन मिल जाए उसके अंदर ऑक्सीजन में, वो सारी बात ठीक है, मतलब कहने का है कि ब्रेन लाइव करेगा। तो ये जो महीने की बात कर रहे हैं इसके अंदर सांस लेते रहते हैं, परंतु वे अपने ध्यान को हटा लेते हैं। ध्यान अलग चीज है, प्राणायाम अलग चीज है। ये अंतर इनको समझ में नहीं आया। प्राणायाम से आप कुछ टाइम तक अपने सांसों को रोक सकते हैं। अपने बॉडी में जो ऑक्सीजन प्राप्त है उसके आधार पर आप अपने आप को चला सकते हैं। प्राणायाम का तो प्राण मोहन है, उसको लिया आयाम किया, उसको लिया, इन्हें इनहेल करना है, लेना है, इनहेल किया, फिर उसको रोकना है और फिर उसे छोड़ना है। तो ये अभ्यास करते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, ध्यान, मतलब वो प्राणायाम के द्वारा महीना महीना 2-2 महीने, उसको प्राणायाम कहते हैं उनकी भाषा में, कि वो बहुत हल्का सांस लेते रहते हैं, शरीर चलता रहता है, परंतु भोजन वगैरह खाना नहीं लेते हैं। तो उससे उनका शरीर चलता रहता है। हठ योग है ना, साथ में लगाया हठ योग, हठ करते हैं ना, अभ्यास करते हैं इसका। जैसे बुद्ध का दिखाते हैं कि 40 दिन बाद उनको कैवल्य प्राप्त हुआ, बोध गया में बैठे हुए पेड़ के नीचे। ज्ञान, ठीक है, कैवल्य का मतलब ज्ञान, उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वो अपने हिसाब से समझते हैं ज्ञान प्राप्त हुआ, परंतु बुद्ध को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? सुजाता की खीर से। सुजाता की खीर से कैसे ज्ञान मिला? क्योंकि उसको 40 डेज हो गए थे बैठे हुए और शरीर साथ नहीं दे रहा था। अब उसका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था। तो जब कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था, एकाग्रता नहीं हो पा रही थी, और खीर लेने के बाद फिर उनको एकाग्रता मिली। सुजाता एक शेड्यूल कास्ट है ना, तभी तो बौद्ध धर्म वाले, शेड्यूल कास्ट वाले अपने समझते हमारा ही है। वो एक सुजाता शेड्यूल कास्ट थी, उसने उसके वो श्राद्ध करते ना, ब्राह्मण कोई भी खीर नहीं लिया उसका, तो उसने कहा चलो ये तपस्वी बैठा है इसके पास रख देती हूँ। उसने उनके पास रख दी और उसको स्मेल आई, महसूस हुआ कि कुछ मेरे पास है, तो उसने उसको लिया और स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद उसको फिर एकाग्रता लग गई। तो ये कैवल्य था कि वीणा की तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाएं, इतना ढीला भी ना छोड़ो कि वो सुर ही ना निकले, है ना। तो ये उनका मध्य मार्ग का ये कैवल्य था, ये कैवल्य था, है ना। तो अब उसको ऊपर से प्राप्त किया समझो, कहां से प्राप्त किया समझो, खीर से प्राप्त किया समझो, वो अपनी अपनी समझ है। तो हमें समझ में आना है यहाँ पर, और 40 दिन तक ध्यान में तो बैठ सकते हो, परंतु आप सोचें कि मैं सांस रोक के बैठ जाऊंगा, वो नहीं हो सकता। परंतु कहां तक शांति में रहेंगे? अच्छा, ध्यान में तो बैठे रहे, कहां तक शांति में रहेंगे? मुक्ति, जीवन मुक्ति में तो जा ना सके। ये ड्रामा है, ये ड्रामा है ना। इस समय सभी आत्माएं यहाँ कर्म क्षेत्र पर आ जानी चाहिए, क्योंकि नंबरवार आना है। आत्माएं भी नंबरवार है ना, कोई सतो प्रधान है, कोई सतो रजो तमो है। जो पिछाड़ी में थोड़ा पार्ट बजाते हैं वे तो जैसे कमजोर आत्माएं, वे तो जैसे कमजोर आत्माएं हैं, बिल्कुल थोड़ा पार्ट है, उनका इतना प्रभाव नहीं हो सकता जितना इतना गाए नहीं जाते हैं, इतना उनका गायन नहीं होता है। विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं। ऊंचते ऊंचा है भगवान, भारत की ही बात है, दूसरी जगह किसका गायन करें? धर्म स्थापकों का। जैसे क्राइस्ट फिर पोप आते हैं, उनके भी चित्र हैं, उनके भी चित्र हैं,
गायन होता है जिन आत्माओं का उनका भारी पार्ट है, उनका भारी पार्ट है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं? अखबार में भी डालते हैं तो मनुष्यों को खींचो कि फलाने को देखें। फिल्म में डालते हैं ना, पोस्टर लगाते हैं, पर्चे बांटते हैं। कोई को पता ही नहीं कि ये बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है। विलायत वाले भी बहुत गपोड़े मारते हैं, सबसे जास्ती यहां वाले गपोड़े मारते। तो बाप आकर हमको सारी नॉलेज देते हैं, तुम्हारी बुद्धि में ये जरूर बैठना चाहिए, मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है। मुख्य बात ये, शिव बाबा वही नॉलेजफुल है, वही ब्लिसफुल है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते। शिव बाबा को एक्टर, वो ड्रेस पहनता है ना, इसलिए उसको एक्टर भी कह सकते हैं। हाँ, मनुष्य तो कहते हैं, वो कभी एक्ट करते ही नहीं। बाबा भी कई बार कह देते हैं, कल भी कहा मैं कुछ नहीं करता, परंतु मुझे अकर्ता मत कह देना। बाबा कई बार कहते हैं, मुझे अकर्ता नहीं कह देना, मैं आकर के तुम सबको ज्ञान देता हूं ना, करता हूं ना, ज्ञान देने का वाला काम तो करता हूं ना। वे नाम रूप से न्यारा है, दुनिया वाले कह देते हैं, फिर कहते हैं वे तो सर्वव्यापी है। तो क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? वे परमात्मा एक ही एक्टर है जो एक वाले कहते हैं सब में परमात्मा है, सब सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, ले रहा है, सब परमात्मा कर रहा है। तुम्हारा इसमें कोई वो नहीं, तुम्हें तो खुश रहना है और जीवन को एंजॉय करना है। जो सब में डांस करता है, नहीं, ये तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है, एक ना मिले दूसरे से। कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर दूसरे से मिल नहीं सकते। बच्चे जानते हैं ये वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। तुम्हारे पास गीत भी है कि फिर से गीता का ज्ञान सुनाना। आ जा रे, फिर से गीता का ज्ञान सुना जा रे। कृष्ण को बुलाते हैं, भगवान को बुलाते हैं, एक बारी आ जा रे। तुम्हारे पास गीत भी है कि फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पड़ा। बाप कहते हैं, तो ये भी गीता में भी, खुद गीता में भी लिखा है, जो ज्ञान प्राय लोप हो गया था वही मैं फिर तुम्हें सुना रहा हूं। चौथे अध्याय का पहला श्लोक है, ये ज्ञान सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, उसके बाद ये ज्ञान प्राय लोप हो गया। जो ज्ञान अब मैं तुम्हें दे रहा। तो मनु हो गया पहला पुरुष, उसका बेटा इक्ष्वाकु, मनु, उनकी अपनी कहानी अलग है। मनु स्मृति अलग चीज है, हमारा कुछ नहीं। हमारा ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा हो गया ज्ञान चंद्रमा, और उसके द्वारा हमें मिला। हमारा मनु वाली कहानी नहीं बनती, फिर मनु वाली कहानी थोड़ी सी अलग चलती है। फिर मतलब ब्रह्मा के द्वारा फिर हमें मिला, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो गया, फिर अब परमात्मा आकर फिर से सुना रहे। उनके अंदर है मनु, इक्ष्वाकु और सूर्य। अब सूर्य कैसे ज्ञान देगा? वो तो एक पिंड है, वो कैसे आकर के सुनाएगा? नहीं, वो तो कहने की बात, मतलब हम करें उन कहानियों में जोड़े तो जोड़ने की बात अलग है। सबने जोड़ा तो वही है। फिर मनु को ब्रह्मा कहो, एडम कहो, ईव कहो, बीवी कहो,
तो पहला तो ब्रह्मा बाबा हो गया, फिर ईव हो गई और फिर उनके बच्चे हो गए। अब उन्होंने तो देह भान से देखा बच्चे हुए, और यहां एडॉप्शन है। और ये अंतर रह जाता है ना। उन्होंने समझा बस एडम और ईव ने, भाई एडम, बाबा ने कहा जैसे कल परसों कि एडम और ईव तो एक ही बाप, एक ही माँ बाप है ना सारे संसार के, उससे सारे बच्चे हुए ना, फिर तो सारे आपस में भाई बहन ही हैं। फिर तुम बाप कहते हैं, तुमको मैं कितना बारी ज्ञान सुनाता हूं, कितना बारी सुनाता हूं। जैसे हमारा जीवन काल पता नहीं बीत गया, इतने समय जीवन खत्म हो गया, ठीक है कि नहीं, कल्प खत्म हो गया, पता लग रहा है। कल की ही तो बात है, कल हम ज्ञान सुन रहे थे, फिर सारा कल्प करके आके बैठ गए, फिर से सुनना शुरू कर दिया, और अभी ये खत्म हो जाएगा, फिर आके बैठ जाएंगे, फिर इस समय याद आएगा। तो कल्प कितने बीत गए, अनगिनत कल्प बीत गए, कितनी कमाल की बात है। बाबा के लिए तो बस खेल हो गया ना, एक चक्कर घुमा उसके बाद सुनाना है, फिर चक्कर घुमा फिर सुनाना है। हमारे लिए भी चक्कर घुमा फिर सुनना है। हर अनगिनत बार सुन चुके हैं, अनगिनत बार सुनेंगे, चलता ही रहेगा खेल। तो ये हम तुम और सारी दुनिया अब है, कल्प पहले भी थी, कल्प कल्प फिर मिलते हैं, मिलते रहेंगे, दूसरी और दुनिया कोई होती नहीं। मतलब बाबा वैरायटी नहीं करता, चलो इस बार इस प्रकार का ड्रामा बना देवे, अगले कल्प में अलग ड्रामा बना देवे, थोड़ा वैरायटी आ जावे। कहते हैं और कोई दुनिया है नहीं, वैसे वो तो साइंटिस्ट वगैरह तो कहते हैं कि एलियंस हैं, हम सब कोई कहते रहेंगे वो, 5000 साल बाद फिर भी कहेंगे। उन्होंने तो वही कहना है ना, उन्होंने वही बताना है जो उनको बेचारों को दिखाई दे रहा है। अभी कोई उल्का पिंड गिर रहा था तो कहते हैं जी अपना नासा ने एक भेजा और उसको दिशा बदल दी उसकी, नहीं तो पृथ्वी से टकराने वाला था, पृथ्वी खत्म होने वाली थी। नासा ने कर दिया हाँ उसको, हाँ, उसको जाके हिट किया। 5000 साल बाद भी करेंगे, चाहे वो सीधा पृथ्वी से टकराने वाले था तो 5000 साल, क्योंकि 5000 साल तक तो चलना है ना, तो 5000 साल बाद कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वो सारे ग्रह उपग्रह भी सारे सौर मंडल में वही चेंज होगा, और फिर जब 1-1 होगा उस समय सारे ग्रह, सारे सौर फैमिलीज अपनी उसी जगह पर जाके खड़े हो जाएंगे जहां से उन्होंने 1-1 को चलना है। कितना बड़ा है, कितना, मतलब इस बात को हमने कई बार दिया है कि जितने भी ग्रहों उपग्रहों से जो पिंड गिरते हैं, उल्का पिंड वगैरह गिरते हैं, और उनको पाया है नहीं, और देखा है, और वो पिंड वापस वहां जाएंगे ना, तभी तो अगले बार वो यहाँ आएंगे, है नहीं। और जो कुछ भी भारत से चंद्रमा पर छोड़ के आए हैं, मंगल में छोड़ के आए हैं, या आकाश में रास्ते में छोड़ के आए हैं पेट्रोलियम जला जला करके, या जो उन्होंने ऐसे आकाश में छोड़ रखे हैं, वो सारे के सारे वापस इसी पृथ्वी पर आएंगे, तभी तो अगले कल्प में वो जाएंगे। मतलब ये सारी बात एकदम, कोई भी मतलब जो है ना, एक था नासा का एक जो इंजीनियर, उससे बात हुई थी, बोलता भाई जी आप ना मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, बदल दिया आपने मेरे को, परंतु मैं बदलूंगा नहीं, मैं मत बदल, जैसे तुम्हारा पार्ट है, क्योंकि हमारे विचार तो अलग है, आप तो बहुत अलग सारी बात बता रहे हो। तो ठीक है, क्योंकि वो जो देख रहे हैं बेचारे वो क्या करें, उनको ये क्योंकि ज्ञान में भी आ गया है, उसने क्वेश्चन भी यही उठाया कि हमारे तो अलग है, और आप ब्रह्मा कुमारी वाले ऐसे कहते हैं, कोई मेरे को जवाब देने वाला नहीं मिल रहा। मैंने कहा जितना मुझे पता है मैं उतना बता देता हूँ। गॉड इज वन, दूसरे नाम निशान नहीं, परमात्मा एक है, ऊंचे ते ऊंचा है एक शिव बाबा। फिर कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं, त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहेंगे,
ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कहेंगे, परंतु शंकर को त्रिमूर्ति नहीं कहेंगे, विष्णु को त्रिमूर्ति नहीं कहेंगे। इस त्रिमूर्ति के कारण कई जगहों पर ब्रह्मा को 3 मुंह भी लगा दिए। 4 मुंह भी लगाए हैं, 3 मुंह भी लगाए हैं। 4 मुंह क्यों लगाए? बोला नहीं करो। 4 मुंह इसलिए लगाए कि परमात्मा ने जो, ब्रह्मा ने जो ज्ञान सुनाया वो चारों दिशा में गया, इसलिए 4 मुंह लगा दिए। परमात्मा कहते बच्चे मुख एक होता है, ज्ञान एक मुख से सुनाया जाता है, वो चारों दिशाओं में ही जाता है। ये नहीं होता कि वो सिर्फ इधर मुंह है तो इधर वाले सुनेंगे, इधर वालों के पास नहीं जाएगा। देव देव महादेव कहते हैं, पहले ब्रह्मा आता है। इन 3 देवताओं में नंबर 1 है ब्रह्मा। नंबर 1 इन तीनों में कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं। शंकर को व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति में मुख्य ब्रह्मा है, वे सूक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा। अंतर समझ रहे हैं? जो सूक्ष्म वतनवासी है वो है संपूर्ण ब्रह्मा, वह है मॉडल ब्रह्मा, वो है इसका लक्ष्य कि इसने ये बनना है। क्योंकि जो दादी देख के आई, दादी ने कहा ऊपर जो बैठा हुआ है बाबा, उसके शरीर से लाइट निकलती है, आपके शरीर से लाइट नहीं निकलती। यह अंतर आके बताया। अच्छा, इसका मतलब मुझे अभी और मेहनत करनी है। मतलब इसको बूस्ट करने के लिए बाबा ने वो साक्षात्कार कराया। हमें भी करा देवे नहीं, हम ना कहें, इसलिए हमारे पार्ट में वो नहीं है। ये बाबा सारी चला के यहाँ एकदम किसी को जवाब देने लायक, प्रश्न पूछने लायक नहीं रखता। जवाब पहले देते। फीचर्स तो एक जैसे ही हैं, तो ऊंचते ऊंच हुआ शिव बाबा, सभी का बाबा। फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, जिससे मनुष्य सृष्टि रूपी सिजरा निकलता है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। पहले पहले एडम अर्थात देव आदि देवी, उनसे रचना रचते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई सब थोड़े ही है बनते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। ये पढ़ाई है। यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण, यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण। वे ब्राह्मण लोग मैटीरियल यज्ञ रचने वाले हैं। तुम्हारा यज्ञ है रूहानी। उनका यज्ञ कुछ समय चलता है, फिर पिछाड़ी में आहुति डालते हैं, तिल घृत आदि आहुति लास्ट में डाल देते हैं। ये तो बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाती। वो यज्ञ रचते हैं, तिल आहुति दे करके, लकड़ियां जला करके। और सतयुग त्रेता में कभी यज्ञ होता नहीं। वे यज्ञ रचते हैं उपद्रव मिटाने के लिए। उपद्रव शुरू होते हैं द्वापर से। बाप कहते हैं इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होता नहीं। अब जज करो राइट कौन है। ये छोटे छोटे यज्ञ सब हद के हैं। ये है बेहद का यज्ञ। इस यज्ञ में सारी आहुति पड़ेगी, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होता, मंदिर बनते ही नहीं। भक्ति मार्ग में मंदिर बनते हैं तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा को सब भगत याद करते हैं। परंतु पहचान ना होने के कारण शास्त्रों में क्या लिख दिया, वेदों में नेति नेति कह देते। हम नहीं जानते कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ और कैसे अंत होगा, कैसे बनाया, किसने बनाया। नेति का अर्थ
बेअंत है तभी तो हम नहीं जानते ना, बात तो वही है। अब वो कुछ भी कहो, अर्थ आप मर्जी है, कैसे भी नाक को पकड़ो, मतलब बेअंत कहो, उसका अंत नहीं है इधर, दोनों तरफ अंत नहीं है, आरंभ की तरफ भी अंत नहीं है, अंत की तरफ भी अंत नहीं है, ठीक है। नेति नेति दोनों तरफ बेअंत है, इधर भी पता नहीं है कब शुरू हुआ था, इधर भी पता नहीं है कि कब खत्म होगा, किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, ये तो वेदों में लिख दिया। अब उसके बाद वालों ने लिखा, हमें पता है कैसे संसार चला। उन्होंने फिर अपनी जो लोक मंडल बनाए दुनिया भर के, कि इतने लोक हैं, इतने मंडल हैं, इतने भुवन हैं, इतने खंड हैं, मतलब उन्होंने फिर अलग अलग अपनी अपनी मर्जी से दिए। और किसी ने कुछ लिख दिया तो उसमें से थोड़ा सा अमेंडमेंट करके दूसरे ने अपना लिख दिया, तीसरे ने अपना लिख दिया। रचना और रचता का पारावार हम पा नहीं सकते, और फिर गाते हैं, भगवान तुम्हारी गत मत न्यारी, आप ही जानो। जरूर कोई चीज है तब तो कहते हैं ना आप ही जानो, जरूर नाम रूप वाला होगा तब तो कहते हैं हे भगवान आपकी गत मत न्यारी। परंतु मनुष्य तो इसका अर्थ समझते नहीं है। बाप समझाते हैं मेरी मत सबसे न्यारी है, तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ, जीवन मुक्ति दाता हूँ, मैं सर्व का लिबरेटर हूँ। कलयुग पूरा हो फिर सतयुग होता है, सतयुग में दुख की बात होती नहीं। बाप अब दुख से लिबरेट करते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। कलयुग के अंत में है ही लिबरेटर आते हैं, आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ तो बहुत दुख है, यहाँ तो बहुत दुख है, इनको स्वर्ग नहीं कह सकते। पुरानी दुनिया को नई दुनिया थोड़े ही कहेंगे। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में क्या लगा पड़ा है, ये फिर नई दुनिया बनती है। ऊंचे ते ऊंचा बाबा ही आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं, दुनिया वाले क्या कहते हैं उसको, देवता कहते हैं। ऐसे कहाँ भी लिखा हुआ नहीं कि सूक्ष्म वतनवासी हैं उनको, वो तो कहते यहीं हुए थे, यहीं थे, इसी धरती पर था शंकर, इन्हीं पहाड़ों में बैठा हुआ था, इन्हीं पहाड़ों पर रहता था। उनको तो मनुष्य की तरह दिखाया है। जब वो जल जाती है, सती होती है, तो उसके शरीर को लेकर के जंगलों में भटकता फिरता है। तांडव किया तो वो तो हो गया, वो तो विनाश कर दिया, परंतु उस सती के अध जले शरीर को लेकर जंगलों में भटकता फिरता है हिमालय पर्वत पर। फिर विष्णु ने क्या किया कि इसका मोह भंग करने के लिए, ये इतना ज्यादा इसके मोह में फंसा हुआ है, उसको उठाए उठाए घूम रहा है, तो अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर वो टुकड़े टुकड़े जहां जहां गिरे, बड़ा कहानियां घड़ने में बड़े एक्सपर्ट है। बस चक्र चलाया, उसको कुछ नहीं हुआ जो उठा उठा के घूम रहा है, वो तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। मतलब घड़ते हैं ना कहानियां, मतलब बस समझ में आता है, बस ठीक है, हम भी सुना सुना कर खुश होते थे, वाह। अब उसके अंग जहां जहां गिरे वहां मठ तैयार हो गए। ऐसे कहां भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है। सूक्ष्म वतन में थोड़ा ही प्रजा होती है, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए। ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बैठ सर्विस करते हैं, ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, रावण राज्य। जो कुछ करते हैं उनसे मनुष्यों के पाप ही होते हैं। भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होगी। भ्रष्टाचार शुरू होता है द्वापुर से, फिर अंत में बाप आकर महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कला कमती होने में 5000 वर्ष लगते। जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता थे वही फिर नीचे उतरते हैं। ये खेल ही ऐसा है, कितना अच्छी रीति बाप बैठ
समझाते हैं। कोई बैठ समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तुम तो कराची में भट्टी में पड़े, समझने के लिए आते थे, बाहर वाले आते थे, पार्टीशन के बाद सब भाग गए। तो बाहर वाले आते थे, पार्टीशन हुआ तो जब पाकिस्तान भारत अलग अलग हुआ तो चले गए वो सब। तुमको किसका संग नहीं था, तुम नहीं गए, तुम्हें किसी का संग था ही नहीं, तुम्हें सिर्फ एक शिव बाबा का संग था ना। संग से दूर होते भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार किया। बाबा के संग में थे सारे, रह गए। सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर भी नहीं सकते। स्कूल में भी सब एक जैसे नंबर कोई लेते नहीं। 2 स्टूडेंट को 99 मार्क्स मिल नहीं सकते। मिल सकते हैं, बाबा कहते नहीं मिल सकते। अब क्या करें, क्यों नहीं मिल सकते? एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता। मतलब कहीं ना कहीं 0.00000 में कहीं कोई डिफरेंस जरूर रहेगा, जैसे कृष्ण में और राधा में डिफरेंस है। तो हर एक में डिफरेंस रहेगा। मतलब ये देखिए ना कितनी कमाल की बात है, जितनी आत्माएं उतनी लंबी चौड़ी मेरिट लिस्ट, हर एक का नंबर अलग, हर एक की यूनिक आईडी अलग है। आधार कार्ड क्या काम करेगा? नहीं, यूनिक आईडी बाबा की, और बताता नहीं किसकी आईडी क्या है, वो भी सारी अपने पास रखता है। अच्छा, अपने पास भी रख के क्या करेगा? उसे पता है कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। ये नॉलेज बाबा के पास है कि सबकी यूनिक आईडी है, और ये बात हम सबकी बुद्धि में बैठ जाए कि सबकी अपनी अपनी यूनिक आईडी है, तो झगड़े खत्म। जो कुछ जो कर रहा है ठीक कर रहा है, उसका रोल है भाई, अपने रोल से अलग वो चल ही नहीं सकता। मैं ऐਵੇਂ गुस्सा कर रहा हूं कि उसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया, मैं ऐਵੇਂ सड़े जा रहा हूं, ऐਵੇਂ जले जा रहा हूं, ऐਵੇਂ दुखी हुए जा रहा हूं, खुश हुआ जा रहा हूं, किस बात की खुशी और किस बात का गम? सारे अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। टेंशन फ्री हो जाओ। हाँ, हम दुखी हो रहे हैं, इसको कोई में फायदा नहीं है, जब ज्यादा खुश हो रहे हैं। भाई जितनी देर तक दुखी हो रहे हैं उतनी देर तक अक्ल का दरवाजा बंद है ना। बाबा आकर अक्ल का दरवाजा खोल रहे हैं ना। बाबा एक ऐसा है जिसको हर वक्त याद है, वो जरा भी हलचल में नहीं आता। यही बात हमें अपने आप को बैठकर समझानी है कि बाबा हलचल में क्यों नहीं आता। ये बात हमें समझ में आएगी तब तो हम अचल अडोल बनेंगे। दर्शन करते हैं, हम अपना दर्शन करती है, कहीं कोई इसमें बात नहीं, कहीं क्रोध तो नहीं कर रही। जहां कोई आए चेक करो और उसको काटो, उसका इलाज करो, उसको ठीक करो। तो ये पॉइंट बहुत गुह्य है, बहुत बहुत है ना, गहरा है कि 99 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स को मिल नहीं सकते। इतनी, हाँ, अरे ये पॉइंट को पढ़ के छोड़ देंगे तो कुछ बात समझ में नहीं आए। ये गहराई समझ में आ जाए और इस बात को बैठकर हम समझाएं तो हम अचल अडोल बनते जाए। जो कुछ भी जो कर रहा है वो एक्यूरेट कर रहा है, उसका रोल यही है। क्लास में 1 2 के ऊपर थोड़े ही बैठेंगे, 2 के नंबर 1 हो जाए सारे कहेंगे हमारे को ये सीट दो, मैं पीछे दूसरे नंबर पर मैं क्यों बैठूं। राधा और कृष्ण दोनों एक नंबर नहीं है, वरना तो वो कह कि मैं तो कृष्ण बनूंगी, मैं नहीं बनती राधा। नहीं नहीं, वो है मतलब यदि नंबर बराबर हो तो वो अड़ जाए। मैं क्यों बनूं राधा, इतने बार बन ली राधा, अब मैं बनूंगी कृष्ण। घोड़ों की भी रेस होती है,
उसमें भी एक जैसे दो हो नहीं सकते। इसका नाम रखा है राजस्व अश्वमेघ। अश्व कहा जाता है, किसको कहा जाता होगा अश्व? घोड़ा क्या होता है? तुम हो रूहानी घोड़े। यहां अश्व किसे कहा जाएगा? आत्मा को। यहां अश्व किसको कहा जाएगा? आत्मा को। तुमने स्वयं आत्मा को स्वाहा करना है। स्वाहा करना मीन्स कुर्बान करना है, मीन्स उनकी श्रीमत पर चलना है। तुम्हारी दौड़ी है घर की तरफ कि पहले हम बाप के पास पहुंचे। वहां तो साइकिलों की, घोड़ों की रेस होती है, युद्ध की भी रेस होती है। तुम्हारी युद्ध की युद्ध है, रेस की रेस। तुम्हारी माया के साथ है युद्ध और रेस है घर पहुंचने की। तुम्हारी माया पर जीत पाने की युद्ध है और बाप को याद करने के लिए ही कहा जाता है। कोई ये नहीं कहा जाता कि गुरु नानक को याद करो या और किसी को याद करो। सर्व का सदगति दाता एक है। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला भी एक है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन भी एक है। उन्होंने अपने ऊपर नाम रखाया है तो झूठा हुआ ना। सर्व को सुख देने वाला एक है। सुख धाम में भी बाप ही ले जाते हैं, तो बाप से ही सुख धाम का वर्षा लेना चाहिए। आधा कल्प रावण ने श्राप दिया है, अब बाप से वर्षा लो। ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। देवताओं की है पुण्य आत्माओं की दुनिया। पाप की दुनिया में पुण्य होता नहीं। ये तो गपोड़ा मारते हैं कि फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है ही नहीं तो फिर स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा? ये भी समझने वाला समझे। सारे तो समझ ना सके। समझने के लिए कोई यहां बैठना नहीं है। भल विलायत में रहो परंतु 7 रोज बाबा के संग में जरूर रहना पड़े, क्योंकि संग तारे कुसंग बुढ़े। अगर तीर लग गया तो कहेगा और 7 रोज रहना है। तो बाबा परीक्षा भी लेते हैं कि पूरा निश्चय है, दिल लगती है, तीर लगता है, बाप पढ़ाते हैं। अरे बाप के पास तो रहना चाहिए ना। जब पक्का रंग लग जाए तो विलायत में भी जा सकते हैं। अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी। कम बात है क्या? एक जन्म पवित्र बनो, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा युक्तियां तो बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो जिससे खिटपिट ना हो, दोस्ती भी रहे और अपना आप को छुड़ाते भी रहो। सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। दोस्ती भी रहे और अपने आप को क्या करो? उनके बंधन से छुड़ाते भी रहो। बाबा रमजबाज है। रमज माना युक्ति, मतलब देख करके, मतलब नब्ज देख करके तरयुक्ति से उसको समझाने वाले हैं। ऐसे ऐसे करो। रमज बीमारी को भी कहते हैं। रमज किसको कहते हैं? नहीं, रमज तो युक्ति को कहते हैं। रमजू जानने वाला। रमजू हो गया जानने वाला, रमज हो गया युक्ति, तरीका, मतलब युक्तियों को जानने वाला। ऐसे ऐसे करो। बहुत बच्चियां भू भू करके पति को ले आती हैं। भू भू करके ले आना माना ज्ञान सुना सुनाकर उनको समझाकर ले आती हैं। फिर पति स्त्री के चरणों में गिरते हैं। क्यों? इसने मुझे देवता बनने के लायक बना दिया, तो ये मेरा गुरु है। ये मेरा गुरु है। इसने मुझे बचाया। वे ब्राह्मण तो विकार का हथियाला बंधवाते हैं, या ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं। किसका? पवित्रता का।
वे कैंसिल करते हैं। बच्चे कहते भी हैं, बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो, आपकी हम क्या नहीं मानेंगे, आपकी हम क्यों नहीं मानेंगे, आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो तो हम आपकी क्यों नहीं मानेंगे। खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पवित्र बनने की युक्ति आपे ही रचनी है। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी। श्रेष्ठ बनना है तो श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है। बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है, कोई भय ना लगे, क्योंकि भय लगता है तो दुख होता है। जितने भी विकार आते हैं सारे विकारों की जड़ है भय। भय के कारण क्रोध आता है, भय के कारण अहंकार आता है, भय के कारण ही सारे विकार आते हैं। मोह, लोभ, ईर्ष्या, बदले की भावना, चिड़चिड़ा। विराट वरदान, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइन रूपधारी भाव। सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति के शिव बाबा सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरा साथी है की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइन रूपधारी भाव। साथी बनाओ और साथ इकट्ठे दिखाई दो। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो, उसकी अंगुली पकड़कर चलो सारा दिन, तो शक्तियां सदा साथ रहेंगी। और जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो, ये हो नहीं सकता, असंभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइन रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है। पहले माया क्या करती है, तुम्हें बाप से अलग करती है, तो सफलता भी कम हो जाती है। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। स्लोगन है, सबकी दुआएं लेनी है तो हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।